हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर के क्लास 12 का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले आपको कंज्यूमर क्या है वो पता होना चाहिए। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हीज हर वांट्स। कंज्यूमर एक व्यक्ति है जो कि अलग अलग तरह के वस्तुओं का उपभोग करता है, यानी कि अलग अलग तरह के वस्तुओं को खरीदता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए। यूटिलिटी वन सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कमोडिटी इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी किसी भी वस्तु का उस उपभोक्ता के भोग करता है जब वो, तो उस वस्तु के द्वारा उस कंज्यूमर का वो ज़रूरत पूरा होता है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे अगर एक उपभोक्ता को आम खाने का मन है और वो अगर आम खरीदता है, खरीद करके उसे खाने के बाद जो संतुष्टि मिलता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। द कंजप्शन बंडल में हमें किसी भी दो गुड्स का एक साथ खरीदा हुआ दिखाई दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू गुड्स विल बी कॉल्ड अ कंजप्शन बंडल। किसी भी दो गुड्स का एक साथ खरीदा हुआ कॉम्बिनेशन को हम लोग कंजप्शन बंडल बोलते हैं। जैसे गुड एक्स और गुड वाई, दोनों का अगर उपभोक्ता एक एक यूनिट खरीदता है तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ X1 एंड Y1 कमोडिटीज़। कंजप्शन बजट यानी कि कंज्यूमर्स बजट में हमें ये देखना पड़ता है कि कंज्यूमर का इनकम कितना है और वो जो कंजप्शन करने जा रहा है वो उसके इनकम लेवल के अंडर में है कि नहीं। यानी कि ये कभी भी मुमकिन नहीं होता कि कंज्यूमर सारे कंजप्शन बंडल्स को कंज्यूम करे, वो सब चीज़ नहीं खरीद सकता। तो एट लास्ट उसे जब खरीदना होता है तो उसके दिमाग में ये होता कि उसे वस्तु जो वो खरीदेगा उसके लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा का आय है कि नहीं, यानी कि इनकम है कि नहीं। तो वो वही वस्तु खरीद सकता है जो कि वो अफोर्ड कर सके। ओनली दोज बंडल आर अफोर्डेबल फॉर अ कंज्यूमर विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू हर इनकम, जो कि उसके इनकम से या तो कम होगा या तो उसके इक्वल के बराबर, उसके इनकम के इक्वल होगा। तो ऐसा गुड्स ही वो परचेस कर सकता है। एग्जाम्पल, let us consider a consumer who has only a fixed amount of money equal to ₹50। हम ये मान लेते हैं कि किसी उपभोक्ता के पास सिर्फ 50 रुपये है और वो इस 50 रुपये से कोई भी दो कमोडिटीज़ परचेस कर सकता है मार्केट से। यानी कि यहाँ पे हमने X और Y लिया है जिसे वो खरीद सकता है और इस X और Y का मार्केट प्राइस भी हम लोग ने फिक्स किया है। हमने यहाँ पे 10 रुपया पर यूनिट X कमोडिटी के लिए लगाया, यानी कि अगर वो X कमोडिटी का एक यूनिट खरीदेगा तो उसे 10 रुपये पे करने पड़ेंगे और अगर वो Y का अगर एक यूनिट परचेस करता है तो उसको 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसका टोटल इनकम हम लोगों ने फ़िक्स किया 50 रुपया। तो आइए इसे टेबल पे देखते हैं। तो ये हम लोगों ने एक टेबल दिया है जिसमें हमने दिखाया कि ABCDEF ये हम लोगों ने कॉम्बिनेशन शो किया है। इन कॉम्बिनेशंस में हमने ये भी शो किया है कि उसने X कितना परचेस किया और Y कितना परचेस किया। उसने कॉम्बिनेशन A में X का एक भी परचेस नहीं किया, यानी कि उसने 0 परचेस किया, और Y का उसने 10 यूनिट परचेस किया तो उसके 50 रुपये हुए। उसके बाद उसी तरीके से हम B में देखते हैं कि उसने X का 1 यूनिट लिया है और Y का 8 यूनिट्स लिया है, और इस तरीके से अगर हम मिलाते हैं एक यूनिट के लिए 10 रुपये देना पड़ेगा उसको X का, और Y का 8 यूनिट्स के लिए उसको
8 5 ज़ा 40, तो 40 + 10 50। इसी तरीके से हमारा आगे का टेबल भी है। यहाँ पे शो किया गया है कि कैसे ये 50 रुपये उसने ये एक्स और वाई कमोडिटी, ओनली एक्स और वाई कमोडिटी को ख़रीदने में खर्च किए हैं। अब डायग्राम देखते हैं हम लोग। डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा टेबल पे जो कॉम्बिनेशंस था ए से लेकर के एफ तक, वो हम लोगों ने इस लाइन पे पुटअप किया है, जो कि हमारा बजट लाइन है। ए बी सी डी ई एफ जब हम इसे बना लेते हैं तो ये हमारा बजट लाइन रेडी हो जाता है, जो कि हमें ये बताता है कि कंज्यूमर ने इसी ही बजट पे को मेंटेन रख करके कमोडिटीज़ परचेस की। जब वो ऐसे कॉम्बिनेशंस लेगा ए बी सी डी ई एफ, तो उसे ये बजट लाइन मिलेगा, जिसको जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ए पे उसने 0 ख़रीदा था एक्स का, और उसने वाई का 10 ख़रीदा था। तो ऐसे हमारा ए पॉइंट हम लोगों ने बनाया 10 पे, वाई पे हम लोगों ने 10 लिया और एक्स पे हम लोगों ने 0 लिया। तो वहाँ पे हमारा ए कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। और बी पे हम लोगों ने देखा कि उसने 1 परचेस किया एक्स का और 8 कमोडिटीज़ परचेस किया उसने वाई का। तो इस तरीके से हम जब ये कॉम्बिनेशंस को पुटअप करते हैं तो हमें अपना बजट लाइन मिलता है, और इसी को बजट लाइन बोलते हैं। फिगर के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। In figure, unit x on x-axis and y on y-axis. By joining this different combination of two goods, we obtain a straight line, which is called budget line. इस straight line को हम जब join कर लेते हैं इन combinations का, तो हमें budget line मिलता है। Every point on the budget line indicates those combination of goods X and Y which the consumer can purchase। और ये जो हमारा बजट लाइन है, इसमें जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने इंडिकेट किया है ए से बी, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे हम लोग को कॉम्बिनेशन शो करते हैं कि हमने कितना एक्स खरीदा और कितना वाई खरीदा, और वो भी 50 रुपये स्पेंड करके, जो कि हम लोगों ने कंज्यूमर का टोटल इनकम पकड़ा था। Thus, the budget line is a line that shows different possible combination of the two commodities। हम लोग बजट लाइन का डेफिनेशन इस तरीके से बता सकते हैं कि बजट लाइन हमें दो कमोडिटीज़ का पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करता है, जो कि एक कंज्यूमर परचेस कर सकता है, किससे? उसके टोटल इनकम के थ्रू। और वो टोटल इनकम को देखेगा और मार्केट प्राइस देखेगा गुड्स का, और उसके ऊपर बेस करके वो सामानों को ख़रीदेगा, और ख़रीद करके जो उसका बजट होगा हम उसको जब एक फिगर पे दिखाते हैं, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई का परचेस जब हम फिगर पे बना करके दिखाते हैं, तो उस लाइन को हम लोग बजट लाइन बोलते हैं। बजट लाइन का एक इक्वेशन भी है, उस इक्वेशन को हम लोगों ने बोला है P1 x1 + P2 x2 = M। इस यहाँ पर पे P1 और P2 ये दो प्राइजेस है, गुड x का और गुड y का। गुड y और x का मार्केट प्राइस हम लोगों ने शो किया है P1 और P2 से। x1 और x2 ये एक्स और वाई कमोडिटीज़ का यूनिट शो कर रहा है कि उसने कितना ख़रीदा है, और एम उसका इनकम शो करता है कंज्यूमर का टोटल इनकम। तो यही हमारा बजट इक्वेशन है P1 x1 + P2 x2 = M। स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब हम बजट लाइन के स्लोप को स्टडी करेंगे। बजट लाइन का जो स्लोप है वो चेंज होता है अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ तो। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रोडक्शन में फ़िक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है। फ़िक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है, पर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट, फ़िक्स्ड कॉस्ट हो गया आपका जो आपने रेंटल हाउस यूज़ किया प्रोडक्शन के लिए, जो आपने ज़मीन यूज़ की, वो सब फिक्स्ड होता है। पर हम लोग अगर लेबर यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो फिक्स नहीं है। लेबर कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। तो नंबर ऑफ़ लेबर हम लोग कितना लेंगे वो फिक्स नहीं है। उसी तरीके से प्रोडक्शन यूनिट्स हम लोग कितना प्रोडक्ट करेंगे, कितना नहीं करेंगे, वो फिक्स नहीं है। तो इन सब को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पे कुछ अगर चेंजेस आए तो हमारा बजट लाइन का स्लोप जो है वो चेंज होता है।
हमने जो पहला वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी दिखाया था और वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी, और हम लोगों ने बोला था कि ए कॉम्बिनेशन पे वो 0 परचेस करता है गुड एक्स और गुड वाई 10 करता है 50 रुपये में। अगर उसे गुड एक्स का यूनिट ख़रीदने का मन है जो कि पहले उसने 0 रखा था, तो हम टेबल पे देखते हैं कि अगर उसे एक्स कमोडिटी का कुछ बाय करना है यूनिट, तो उसे वाई कमोडिटी का यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। यानी कि पहली बार में उसने 10 कमोडिटी खरीदा था वाई का ए कॉम्बिनेशन पे, तो उसने क्या किया 10 से 2 कम कर दिया, यानी कि उसने नेक्स्ट टाइम 8 परचेस किया वाई कमोडिटी का और उसने एक्स का 1 कमोडिटी का परचेस किया। तो उसको एक कमोडिटी यहाँ पे ज़्यादा परचेस करने के लिए वाई का कुछ कमोडिटी कम करना पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर हम सी कॉम्बिनेशन पे देखते हैं तो वहाँ पे वो y का 6 परचेस कर रहा है और x का 2, यानी कि उसने पहले 8 परचेस किया था y कमोडिटी का, तो उसने 8 से 6 किया, यानी कि उसने 2 यूनिट्स कम कर दिया करके वो 2 यूनिट्स जो उसने सेक्रीफाइस किया करके उसके सेक्रीफाइस करने के कारण वो x का और एक यूनिट परचेस कर पाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन इक्वल्स टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन द अमाउंट ऑफ गुड एक्स। स्लोप ऑफ द बजट लाइन चेंज तभी होता है जब हम लोग का गुड वाई का अमाउंट अगर चेंज हुआ, किसके चेंज होने पे, चेंज इन द अमाउंट ऑफ गुड एक्स। तो चेंज इन द अमाउंट ऑफ गुड वाई बाय चेंज इन अमाउंट ऑफ गुड एक्स, ये हमारा स्लोप ऑफ द बजट लाइन है। गुड्स कितना चेंज होता है, कितना अमाउंट तक चेंज होता है, वो फिक्स करता है कि बजट लाइन का स्लोप कैसा होगा। एक हम लोग डायग्राम ले लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो बी से बी अलॉन्ग हिज बजट लाइन BL, तो उसने क्या किया कि कंज्यूमर ने मूव किया ए और बी, जो कि हमारा स्मॉल लेटर के में हम लोग ने यहाँ पे ए देखा और स्मॉल लेटर बी में हम लोग ने बी देखा, तो ये ए बी से उसने BL तक मूव किया। तो ये हमें शो करता है कि उसने 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, यानी कि उसने गुड्स वाई का 4 यूनिट्स सेक्रीफाइस किया गुड एक्स का 2 यूनिट ज़्यादा खरीदने के लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स बना करके दिखाया है डेल एक्स एंड डेल वाई, डेल एक्स एंड डेल वाई। डेल एक्स मतलब चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई। गुड एक्स कितना चेंज हुआ है उसको हम लोगों ने डेल एक्स से शो किया है, और गुड वाई कितना चेंज हुआ है उसको हम लोगों ने डेल वाई से शो किया है। और हम ये भी देखते हैं कि हम लोगों ने गुड्स वाई का 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया एक्स यूनिट का 2 यूनिट ज़्यादा परचेस करने के लिए। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज़ कांस्टेंट। लेकिन बजट लाइन का जो स्लोप है ये कांस्टेंट है। अगर हम लोगों ने सेक्रीफाइस भी करके दिखाया है तो भी बजट लाइन चेंज नहीं हुआ है, बजट लाइन एक ही जगह पे है, remains constant it because the price or ratio between the two goods remains constant throughout। इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टेबल पे जो हम लोगों ने एक्स कमोडिटी के लिए 1 यूनिट परचेस करने पे 10 रुपये रखा था और वाई कमोडिटी के 1 यूनिट परचेस करने पे ₹5 रखा था, वो एज इट इज़ है। हमारे यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे बजट लाइन भी चेंज नहीं हुआ है। Thus the slope of the budget line determine the ratio of price of the two goods। तो बजट लाइन्स क्या करता है, हमारा जो 2 गुड्स है उनका प्राइस रेशियो भी पता करता है। बजट लाइन हमेशा नीचे की तरफ स्लोप्स डाउनवर्ड। इफ हैज़ अ नेगेटिव स्लोप as more of one good can be purchased only by decreasing some units of the other goods। तो ये अगर निगेटिवली स्लोपिंग हमको दिखेगा तो हमको ये पता चलता है कि वो किसी एक कमोडिटी का ज़्यादा खरीदने के लिए दूसरे एक कमोडिटी का उसने कुछ यूनिट सेक्रीफाइस किया है। तो ये है स्लोप ऑफ द बजट लाइन।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन, जिसे हम चेंज इन बजट सेट भी कहते हैं। अ बजट लाइन इज़ बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइस। हम सबको पता है कि बजट लाइन कंज्यूमर के इनकम के ऊपर डिपेंड करता है और गुड्स के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चेंज हुए तो बजट लाइन भी चेंज होगा। देयरफॉर इफ़ एनी वन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स आर चेंज्ड देयर विल बी अ चेंज इन द बजट लाइन। तो वही बोला गया है कि अगर इनकम या प्राइस ये दोनों में से कोई अगर चेंज होगा तो बजट लाइन क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा, क्योंकि इनकम और प्राइस चेंज हो रहा है। चेंज इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो हम अभी देखते हैं कि बजट लाइन कैसे चेंज होता है इनकम चेंज होने पे। इफ़ द प्राइस ऑफ द टू गुड्स रिमेन अनचेंज एंड मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। जैसे यहाँ पे गुड एक्स के लिए हम लोगों ने 10 रुपये और गुड वाई के लिए 5 रुपये रखे थे। अगर ये दोनों प्राइस चेंज नहीं होता है पर कंज्यूमर का जो इनकम हम लोग ने 50 पकड़ा था, अगर वो 50 से ज़्यादा अगर चेंज हो गया, अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया पर दो गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पे बजट लाइन शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है। अगर कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा होता है तो बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि जो हमारा पहला वाला था उससे अपवर्ड, उससे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। और अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो जाता है तो हमारा बजट लाइन लेफ्ट हैंड के साइड में मूव करेगा। तो हम इसी चीज़ को डायग्राम में देखते हैं कि उसका ओरिजिनल बजट लाइन कंज्यूमर का BL था। जब कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ, यानी कि इनकम बढ़ गया, इंक्रीज़ हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि उसका बजट लाइन B1 से L1 हुआ। और हम ये देखते हैं कि वो पहले एक्स कमोडिटी का OL तक कंज्यूम कर रहा था, पर अब जब उसका इनकम बढ़ गया तो उसने L से L1 तक कंज्यूम किया, मतलब इतना क्वांटिटी उसने बढ़ा दिया कंज्यूम करना। सेम वैसे उसने Y कमोडिटी के लिए भी किया। पहले वो B तक कंज्यूम करता था, O B तक कंज्यूम करता था, अब उसने O B1 कर दिया, यानी कि उसका कंजप्शन बढ़ा, B से B1 तक उतना उसका यूनिट उसने बढ़ा लिया कंजप्शन करने का। और अगर कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारा जो ओरिजिनल बजट लाइन BL है वहाँ से हम लोग शिफ्ट करके डाउनवर्ड जाते हैं, यानी कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में बजट लाइन बना है वो, जिसको हम लोग B2 L2 बोलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा बजट लाइन इनकम कम हो जाने से डाउनवर्ड जाता है और इनकम बढ़ने से अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। चेंज इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। अगर गुड एक्स का प्राइस कम हो जाता है और Y का प्राइस कम नहीं होता, यानी कि X का प्राइस हम लोगों ने पहले 10 रुपये पकड़ा था, अगर हम लोग अभी मान लेते हैं कि 10 रुपये से ये 8 रुपये हो गया, पर Y के लिए हम लोगों ने 5 रुपये ही रखा था तो वो 5 रुपये ही रहा। हाँ, और कंज्यूमर का इनकम भी चेंज नहीं हुआ, तब बजट लाइन बनेगा। इसमें भी बजट लाइन हमारा चेंज करेगा, पर यहाँ हम देखेंगे कि वो कंज्यूमर एक्स का कमोडिटी ज़्यादा ख़रीद रहा है क्योंकि एक्स का प्राइस कम हो चुका है। तो ऐसे केस में हम लोग डायग्राम में देखेंगे जो हमारा पहला बजट लाइन था वो है BL, और BL से हम लोगों ने शिफ्ट किया है BL1। तो BL1 हम लोगों ने इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि गुड एक्स का प्राइस कम हो गया, तो उसने एक्स कमोडिटी ज़्यादा ख़रीदा, और जिससे हमें दिखाई दे रहा है कि L से L1 तक उसने क्वांटिटी बढ़ाया एक्स का ख़रीदने का। इसी तरीके से अगर गुड एक्स का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जो हमारा बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। हम देखेंगे कि BL से BL2 में हमारा कर्व, हमारा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हुआ है।
और हम देखेंगे कि उसने x का प्राइस बढ़ने के वजह से x के यूनिट्स उसने कमा दिए। पहले वो L से L1 कर लेता था, अब उसने L से L2 कर दिया है। तो इस तरीके से बजट लाइन चेंज होता है गुड x के प्राइस में चेंज आने के वजह से। अब हम देखेंगे चेंज इन प्राइस ऑफ गुड y। गुड y का अगर प्राइस चेंज होता है तब बजट लाइन कैसा बनेगा। With a fall in the price, the new budget line will shift to the right BL to B1L। अगर y का प्राइस अगर कम हो गया तो हमारा ओरिजिनल जो BL बजट लाइन है, हम लोग फिगर में देखेंगे BL हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है। तो अगर y का प्राइस हम लोगों का गिर जाता है, कम हो जाता है, तो हम लोग B से B1L B1 ये हमारा बजट लाइन होगा, B1L हमारा बजट लाइन होगा नया। द न्यू बजट लाइन मीट्स y axis to the right and B at point B1 because the consumer can now purchase more goods with the same income level। वो उसका इनकम चेंज नहीं हुआ है पर, तो वो उसी इनकम में रह के y कम्युनिटी अब ज़्यादा खरीद सकता है क्योंकि y का दाम कम हो चुका है। लेकिन अगर वो पर एक्स कम्युनिटी उसने ना ज़्यादा ख़रीदा ना कम ख़रीदा, एक्स कम्युनिटी का क्योंकि दाम चेंज नहीं हुआ है तो एक्स वो एल ही ख़रीदेगा। एक्स के ख़रीदने में वो कोई कम ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि एक्स का प्राइस चेंज नहीं हुआ है। पर वाई का प्राइस कम रहा है बढ़ रहा है, तो अगर कम रहा है तो वो नया अपना बजट लाइन बनाएगा B1L, और अगर कम हो गया वाई का प्राइस तो वो अपना दूसरा बजट लाइन बनाएगा B2L, जो कि हमें शो करेगा कि y का प्राइस बढ़ गया तो वो कम करके ख़रीदेगा। तो ये था बजट लाइन का चेंज होता है गुड्स के प्राइस चेंज होने के वजह से। तो आज हम लोगों ने कंज्यूमर, यूटिलिटी, कंजप्शन बंडल, बजट लाइन और चेंज इन द बजट लाइन स्टडी किया। ये था आप लोग का चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आगे भी हम लोग आपके चैप्टर्स में आए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।